वेलकम टू द क्रीपी नाइट्स। आज की ये घटना मेरे मौसा जी के दोस्त के साथ हुई थी, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये घटना मैंने उनसे ख़ुद मिलके उनसे ही सुनी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में फरवरी के टाइम पे मेरे मौसा जी के दोस्त ने उन्हें कॉल किया और कहा कि उनका ट्रांसफ़र हमारे शहर में हो गया है, तो इसी के लिए वो उनके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ दें। तो मौसा जी ने उसके लिए अपने ही कॉलोनी में एक घर को ढूंढ दिया, लेकिन उस घर के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि वो घर हॉन्टेड है। एक्चुअली में वो पूरा घर हॉन्टेड नहीं था। वो घर 5th फ्लोर तक था, जिसमें से थर्ड फ्लोर तक तो रेंटर रहते थे, लेकिन जो ऊपर के 2 फ्लोर थे उनके बारे में ये अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ पे भूत है। आज से पहले वहाँ पे बहुत सारे रेंटर लोग वहाँ पे आए थे, लेकिन 10 दिन 15-20 या बहुत से बहुत 1 महीना से ज़्यादा वहाँ पे कोई रेंटर रह ही नहीं पाता था। खैर, मौसा जी इन सब बातों को नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि ये सब अफवाह है। खैर, अफवाह तो ये उस टाइम तक था जब तक हम लोगों को सच नहीं मालूम थी। तो मौसा जी ने अपने दोस्त के लिए वो घर फाइनल कर दिया और मार्च के स्टार्टिंग में ही उनका फ्रेंड अपने फैमिली के साथ उस घर में आ गया। घर तो काफ़ी अच्छा था, 2 BHK था और इनकी फैमिली भी बहुत छोटी थी। इनकी फैमिली में बस इनकी एक बेटी थी, जिसकी उम्र करीब 5 साल के आसपास रही होगी। वाइफ और हस्बैंड, बस छोटा सा परिवार था इनका। तो इनके लिए तो वो घर बहुत ही सही था। स्टार्टिंग का 1 हफ्ता उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। घर शिफ्ट करना, जॉब, उनकी बेटी के लिए स्कूल। तो खैर 1 हफ्ता तो काफ़ी तेज़ी में निकल गया और उन लोगों को वो घर काफ़ी पसंद भी था। लेकिन असली मुसीबत तो उस रात से शुरू हुई। उनकी बेटी एक कमरे में सोया करती थी और ये दोनों दूसरे वाले कमरे में। एक रात करीब 12 या 1 बजे के आसपास इनकी वाइफ की आवाज़ एक पायल की आवाज़ से खुली। एक रात उनके वाइफ की आंख एक पायल की आवाज़ से खुली। पायल की आवाज़ बाहर हॉल से आ रही थी। इनको मालूम था कि इनके अलावा तो घर में और कोई है भी नहीं। इसी के लिए इसने अपने हस्बैंड को उठाया, लेकिन उनका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। इसलिए उसने नींद में कहा, अरे सो जाओ, कोई भी नहीं है। लेकिन इनकी वाइफ को तो पायल की आवाज़ अभी भी साफ साफ आ रही थी। एक बार चेक करने के लिए ये अपने बेड से उठ के धीरे धीरे हॉल की तरफ आई और वो जैसी हॉल में आई कि पायल की आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने अच्छे से यहाँ वहाँ देखा, लेकिन हॉल में कोई भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी बेटी का कमरा चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। उन्हें भी यही लगा कि शायद उनके मन का वहम है, इसके लिए वो फिर से अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन इनको सोया हुआ मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट हुआ होगा और 5 मिनट के बाद फिर से वही पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पायल पहन के पूरे घर में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा है। इन्होंने फिर से अपने हस्बैंड को उठाया। इस बार उनके हस्बैंड ने गुस्से से कहा, अरे सो जाओ यार, ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। लेकिन फिर से चेक करने के लिए वो अपने हॉल में आई और जैसे ही हॉल में आते ही फिर से वो पायल की आवाज़ बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंची, पायल की आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन उनके हॉल में अचानक से सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। मानो एक ही बार में सारी लाइटें ऑन ऑफ, मानो जैसे कि शॉर्ट सर्किट, और वैसी ही आवाज़ भी आने लगी। और एक बात और, उनके हॉल में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। लाइट 1 सेकंड में ऑन होती
और एक ही सेकंड में ऑफ हो जाती। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन या ऑफ होती, उसके बीच में उन्हें आईने में एक औरत खड़ी नज़र आती। जब भी लाइट ऑन होती एक सेकंड के लिए, तो वो औरत उन्हें वहाँ खड़ी दिखाई पड़ती, और जब लाइट फिर से ऑफ होकर फिर से ऑन होती, तो वो औरत उनके और पास खड़ी नज़र आती उस आईने के अंदर। लेकिन जब वो अपने आसपास देख रही थी, तो उन्हें कोई भी औरत नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आईने में उन्हें वो औरत साफ साफ नज़र आ रही थी। ठीक से तो वो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उन्हें हल्का हल्का उस औरत का चेहरा नज़र आ रहा था। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, और चेहरे पे एक स्माइल थी। खैर, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने डर के मारे ज़ोर से एक चीख मारी, जिसकी आवाज़ सुन के उनके हस्बैंड दौड़े से बाहर आए। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उनकी वाइफ ने उन्हें सारी बात बताई। खैर, जो होता है वही हुआ। उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर यकीन नहीं किया। एक्चुअली में हम लोगों में से कोई भी अगर वहाँ होता, तो शायद हम लोग भी यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग ख़ुद के साथ ऐसा कुछ घटना ना घट जाए, तब तक हम लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। खैर, उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा मन का वहम होगा, सपना होगा, तुम डर गई होगी, जो हमेशा होता है। ये कह के उनके हस्बैंड ने उन्हें रूम में ले आया और दोनों सो गए। अगले सुबह बिल्कुल नॉर्मल की तरह थी। उनके हस्बैंड काम पे चले गए, उनकी छोटी सी बच्ची स्कूल चली गई। अब वो घर में बिल्कुल अकेली थी। दिन के उजाले में भी उन्हें घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हर पल उन्हें देख रहा है, कोई है जो उनके पास खड़ा है, कोई है जो उन्हें छुप के देख रहा है। दिन के उजाले में भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। खैर, काम ख़त्म करने के बाद वो अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। उस समय करीब दोपहर के 2 बज रहे थे। वो बेड पे सो के अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके रूम में जो अलमारी है, उस अलमारी में से कुछ आवाज़ आ रही है। पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद ये कोई चूहा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ खौफ में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अलमारी के अंदर सांसें ले रहा है। उन्होंने फ़ोन को बगल में रख के और धीरे धीरे बेड से उठ के वो अलमारी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो अलमारी के पास पहुंच रही थी, उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अलमारी के बिल्कुल पास पहुंच के उन्हें इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अलमारी को खोल सके, लेकिन खोलना तो था ही उन्हें अलमारी। उन्होंने हाथ रखा और एक ही झटके में अलमारी को सीधा, और जैसे ही उनने अलमारी को खोला कि अलमारी के अंदर से एक जोर की चीख आई और एक छोटी सी बच्ची वहाँ से भाग गई। ये सब कुछ इतना तेज़ी में हुआ था कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची बहुत ही तेज़ी से निकल के उस अलमारी से बाहर की ओर भागी थी। वो इतना डर गई थी कि वो ज़मीन में गिर गई थी, लेकिन कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और वो बाहर की ओर भाग के गई। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो छोटी बच्ची घर में कहीं भी नहीं थी, लेकिन वो घर से बाहर जा कह सकती है, क्योंकि घर में तो ताला बंद था और चाबी उनके पास थी। अब वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि दिन में भी अकेले घर में रह पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसी के लिए उन्होंने मेरे मौसा जी की वाइफ मतलब कि मेरी मौसी को कॉल किया और उन्हें अपने घर पे बुलाया। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ मौसा जी ने घर ढूंढा था, वो घर मौसा जी के ही कॉलोनी में था, इसलिए वहाँ से मौसा जी का घर मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे था। मौसी घर पे आ गई और तब तक नहीं गई जब तक कि उनकी बेटी और उनके हस्बैंड काम से वापस नहीं आ गए। रात को जब उसके हस्बैंड घर वापस आए
तो उन्हें सारी बात बताई गई। अब उनके हस्बैंड को हल्का हल्का यकीन होने लगा था कि शायद ये इसके मन का वहम नहीं, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखता हूँ, अगर मुझे जल्दी कोई घर मिलेगा तो मैं इस घर को खाली कर दूँगा। लेकिन उस दिन के बाद से कई दिनों तक उस घर में कोई भी घटना नहीं हुआ। सब लोग फिर से नॉर्मल हो गए थे। सब लोग को लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक रात जब वो फिर से सोए हुए थे, तो इस बार उनकी वाइफ की नहीं, उनके हस्बैंड की आवाज़, इस बार उनकी वाइफ की नहीं, हस्बैंड की आँख किसी एक आवाज़ से खुली, और वो आवाज़ उनकी बेटी के कमरे से आ रही थी। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने टाइम देखा। टाइम करीब रात के 1 बज रहे थे, और ये आवाज़ उनकी बेटी के कमरे से आ रही थी, मानो जैसे वो किसी के साथ खेल रही हो, और उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ लगातार ही उनकी बेटी के कमरे से आ रही थी। उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं जगाया, क्योंकि वो वैसे ही बहुत डरी रहती थी, तो वो उन्हें और भी डराना नहीं चाहते थे। इसी के लिए वो खुद ही उठ के धीरे धीरे अपनी बेटी के कमरे की ओर जाने लगे, और जैसे जैसे वो वहाँ पहुँच रहे थे, वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। जब वो अपनी बेटी के कमरे के गेट पे पहुँचे, तो उन्होंने हल्का सा गेट को खोल के देखा, तो उनकी बेटी बेड पे बैठ के और मानो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उनके सामने कोई और भी हो और वो उसके साथ खेल रही है। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, पलक, ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि कुछ नहीं पापा, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन सी फ्रेंड? तो कहा ये मेरी नई फ्रेंड जो मेरे सामने बैठी हुई है। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, यहाँ पे कोई नहीं है पलक, तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी उसकी बेटी बोली कि पापा आप गुस्सा मत करो, आप गुस्सा कर रहे हैं तो मेरी फ्रेंड भी गुस्सा कर रही है, और वो कह रही है कि वो आपको और मम्मी को जान से मार देगी। ये सब क्या बकवास है पलक, चलो यहाँ से, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? तो उसने कहा कि आप गुस्सा मत कीजिए, वरना मेरी दोस्त अब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। तो उन्होंने कहा, पलक चलो यहाँ से, और वो ऐसा कह के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर बस निकलने ही वाले थे कि तभी ऐसा लगा कि कोई उनके ऊपर कूद गया हो, और पीछे से ही उनका गला ज़ोर से पकड़ के दाबने लगा हो। वो अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो कोई भी था वो इतना शक्तिशाली था कि वो चाह के भी अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन उनकी बेटी लगातार यही कह रही थी कि ऐसा मत करो, मेरे पापा को छोड़ दो। और यहाँ वो अपने आप को भी उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी बेटी भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई और उस जगह के बाहर की ओर लेके आई। जब बाहर की ओर उसने अपनी मम्मी को लेके आया, तो उन लोगों ने देखा कि उसके हस्बैंड वहाँ गिर के बेहोश हुए हुए थे। जल्दी से उसने मौसा जी को कॉल किया, और रात को ही मौसा जी वहाँ पहुँचे। उन्हें किसी तरह से होश में लाया गया, और अब सब कुछ सामने था। उन्होंने मौसा जी के दोस्त ने कहा कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि कुछ टाइम तक यहाँ बिहार में लॉकडाउन हो चुका था, तो नया घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो लोगों ने अपना सामान को उसी घर में छोड़ के और मौसा जी के घर पे रहने के लिए चले गए। और अभी कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन खुला, तो वो लोग वहाँ से सामान लाने के लिए गए थे।
जब वहाँ सामान लेके वो लोग निकल रहे थे जब वो लोग सामान लेके वहाँ से निकल रहे थे, तब उन लोगों ने देखा कि उस घर के छत पे एक औरत, एक आदमी और एक बच्ची खड़े होके वहाँ से देख रही थी। इसका मतलब कि उस घर में एक नहीं, एक से ज़्यादा आत्माएं रहा करती थी। और ये बात सच हो गया कि वो अफवाह नहीं थी, वो सच था। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।